नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यहाँ के एक विद्यार्थी चिरंजीव के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हाल ही में एक परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसमें उनको क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या परिस्थितियाँ बनी, ये स्वयं आपको बताएंगे। तो चलिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने विद्यार्थी चिरंजीव का। मेरा नाम चिरंजीव कुमार है। मैं सर के पास 2018 में आया था और उस समय मतलब मेरी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। मैं सभी विषय में कमज़ोर था और सर के पास जब से मैं पढ़ना शुरू किया तब से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। हर चीज़, सारा विषय जो है बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। तो उस समय से फिर मैं अच्छे से पढ़ने लगा। सारा विषय में सब चीज़ ध्यान आने लगा, ध्यान लगने लगा। और चलिए, सबसे पहले तो आप एक बात बताइए मुझे कि आपने अभी कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है? मैंने अभी सहायक ग्रेड 3 में जो कि 116 अंक प्राप्त किए और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने 19वां रैंक प्राप्त किया और अपने कैटेगरी में पहला रैंक प्राप्त किया। और जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि इन्होंने इस प्रकार से तैयारी की और इन्हें सफलता मिली है, ठीक है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप, मेरे लिए पहली बात तो ये बहुत गौरव की बात है कि मेरा स्टूडेंट है ना। और मैं आप लोग को कुछ चीज़ें भी बताऊंगा इसके बारे में। तो फ़िलहाल मैं इनसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि आप बताइए कि आप हमारे साथ अर्थात चयन ट्यूटोरियल के साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं सर के साथ और चयन ट्यूटोरियल के साथ सन 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। सर के पास मैं 2018 में जून में आया था। सर के पास मैं 2018 में आया था जून में, और उस समय से फिर सर के पास करीबन 1-1.5 साल कोचिंग किया। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वैकेंसी आना बंद हो गया था उस समय। फिर 1 साल के बाद फिर मैंने प्रयास किया, मतलब फिर उसके बाद फिर आकर के एग्ज़ाम दिया बहुत सारा। तो उसमें भी कुछ एग्ज़ाम में मैं चूक गया। उसमें आपका सहायक संपरीक्षक था, उसमें भी मैं चूक गया। और क्या बोलते हैं, मैंने NTPC का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं मेंस भी दिया हूँ। और फिर उसके बाद ये सहायक ग्रेड 3 का भी दिया, उसमें मैंने 116 अंक प्राप्त किया। और मैंने दिया था बिजली विभाग का CSPDCL का एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा 55 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया। और तो एक बात यहाँ पर ये उभर के आती है, देखिए कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की कोचिंग को एक टाइम में बांध के आते हैं कि मुझे 1 साल ही पढ़ना है, मुझे 6 महीने ही करना है, मतलब जो लोग एक कोर्स मान के आते हैं इसे, ये कोर्स नहीं है। याद रखिएगा, ये आपके जीवन को बदलने वाली चीज़ है। इसमें आपको समय देना होता है ना। जैसे कई विद्यार्थी आते हैं तो ठीक है सर, मैं 1 साल मेरा हो गया, मेरा कोर्स ख़त्म हो गया। यहाँ कोर्स ख़त्म करने से मतलब नहीं है, यहाँ सिलेक्शन लेने से मतलब है। और एक चीज़ आप याद रखिए, आप जितना समय इसको देंगे ये आपको उतना बड़ा पोस्ट देगा और उतना बड़ा सिलेक्शन देगा। नो डाउट इसमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को गलाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन जो अंत तक लगा रहता है वो सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है। अब चिरंजीव से मैं एक चीज़ यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने प्रतियोगी परीक्षा दी है, जैसा इन्होंने आपको अभी बताया कि इन्होंने कई परीक्षाएं दी, असफल भी हुए, उसके बाद सफल हुए, लेकिन ये सफल क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी। यदि ये तैयारी छोड़कर बैठ जाते तो शायद आज सफल नहीं होते। और चिरंजीव का इंटरव्यू लाइव आपके सामने बिल्कुल आमने सामने प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को जान सकें।
वास्तविकता से आप परिचित हो सकें। तो याद रखिएगा, ये प्रतियोगी परीक्षा का फील्ड उनके लिए है जो हार नहीं मानते और लगातार लगे रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब मेरे को चिरंजीव आप एक बात ये बताइए कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देंगे, और ईमानदारी से बताइएगा। सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने सर आलोक सर, आशीष सर और इस चैन ट्यूटोरियल को देना चाहता हूं, क्योंकि यहां से पढ़ के मैंने ये जो है पोस्ट प्राप्त किया है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने आशीष सर, आलोक सर से पढ़ा, उनसे बहुत कुछ मेरे को सीखने मिला, बहुत कुछ। इनका जो पहला श्रेय जाता है वो, हालांकि उन्होंने हमको श्रेय दिया है, लेकिन मैं बोलता हूं कि इनका पहला श्रेय जाता है इनकी मेहनत को, और दूसरा श्रेय जो जाता है वो परमपिता ईश्वर को जाता है, और तीसरा श्रेय जो जाता है वो इस बात को जाता है कि ये परेशानियों के बावजूद लगे रहे। याद रखिएगा, विद्यार्थी वही सफल होता है जो अंत तक लगा रहता है। एक टीचर सबको समान भाव से पढ़ाता है, लेकिन जो लगा रहता है वो सफल हो जाता है। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, मैं इनका खुद आभारी हूँ कि ये हमको श्रेय दे रहे हैं उसका। ठीक है, किंतु पहला श्रेय इनकी मेहनत है, इनके माता पिता हैं, ईश्वर है। हम लोग तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। जो रास्ते पर चलता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। ठीक है, अब मैं चिरंजीव से एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जब ये किसी कोचिंग सेंटर को हम जाते हैं, जब भी हम, एक बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल ये उठता है कि जब हम किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो क्या हम उनके सिलेक्शंस की लिस्ट देख के जाएं, नाम देख के जाएं, बड़ा नाम देख के जाएं, या फिर जा करके सबसे पहले डेमो लें और पढ़ाई देख करके फिर डिसीजन लें? तो आप सेलेक्ट हो चुके चिरंजीव, आप ही अपने भाई बहनों को बताइए कि आप क्या उनको एडवाइस करेंगे, कैसे कोचिंग सेंटर का चयन करें आप? सर, मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि सब जो है कहीं भी जाते हैं अगर किसी भी कोचिंग में, तो 3-4 दिन का जो है डेमो देखें। आप कोई भी कोचिंग में जाए तो 3-4 दिन का डेमो आप देख ले कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही उस कोचिंग को ज्वाइन करें। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं तो जो इस कोचिंग में ज्वाइन कर लिया उसके बाद मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मेरा पूरा पढ़ाई बर्बाद हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है 3-4 दिन पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तभी उसके बाद ज्वाइन करें। आप ऐसे ही कहीं जाके नहीं ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ही पछताओगे बाद में। आप पढ़ाई देखें वहाँ का, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि सिलेक्शंस की लिस्ट जो उन्होंने छापी है, जो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें भ्रमित ना होकर के हम केवल और केवल ध्यान पढ़ाई पे दें। जी, है ना? तो बिल्कुल ये इस बात को कहना चाह रहे हैं, और पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ कि यदि कोई हमारे चयन ट्यूटोरियल पे आ रहा है तो बिल्कुल आप आते सही एडमिशन मत लीजिए। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले पढ़ के देखिए। यदि आपको सिलेक्शन, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, तब तो आप एडमिशन लीजिए। और ये मेरी बात नहीं है, ये हर कोचिंग की बात है। ठीक है, चिरंजीव जो कि बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी अच्छी यादें इनके साथ हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना किया है, और मेरे ख्याल से इनका और मेरा संबंध खाली एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं रहा है। इस बात पे आप क्या बोलेंगे? सर ने मेरे को शुरू दिन से ही मेरे को अपना भाई मतलब माना था। शुरू दिन से ही वो मेरे को भाई भाई बोल करके ही मतलब ट्रीट करते थे। ऐसा है भाई, वैसा है भाई, ऐसे तैयारी करो भाई, तभी हो पाएगा। और आज तक जो है मेरे को स्टूडेंट नहीं बोलते, भाई ही बोलते हैं अपना। कभी स्टूडेंट नहीं बोले, हमेशा भाई की तरह ही ट्रीट किया, हमेशा। देखिए, दूसरी बात है, तो मैं एक बात आप लोग को कहना चाहूँगा कि एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है टीचर क्लास में पढ़ा देता है, लेकिन यदि एक विद्यार्थी टीचर से सीधा कम्युनिकेशन करके अपनी प्रॉब्लम्स को यदि शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उस स्टूडेंट की जो गलतियां हैं वो कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। टीचर क्लास में आया, टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट ने कॉपी में लिखा और वो चला गया। नो डाउट, मैं ये बिल्कुल बोलता हूँ कि उसके मन में डाउट्स होंगे और पक्का होंगे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है।
अब यदि वो सीधे टीचर से बात नहीं कर रहा है, टीचर से बात करने में हेजिटेट हो रहा है, तो याद रखिएगा वो विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि विद्यार्थी तभी सफल होता है जब उसके अंदर की सभी निगेटिव चीज़ें बाहर आ जाती हैं और उसके अंदर केवल पॉजिटिव चीज़ें बचती हैं, तभी वह विद्यार्थी सफल होता है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ते हों, बिल्कुल अपने टीचर से कम्युनिकेशन करिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। तो जैसा कि चिरंजीव ने बताया कि अभी उन्होंने रेलवे की भी एग्ज़ाम दी थी और रेलवे में भी उनका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उन्होंने क्वालिफाई कर ली है, ठीक है, और अभी और ये सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सफलता जब एक बार मिल जाती है तो लगातार सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि इन सफलता का गुण पता चल जाता है, ठीक है। और मैं अंत में चिरंजीव को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज उनकी नौकरी लग चुकी है। और वास्तविकता में मैं आपको बताऊं कि एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार का बच्चा ही ये जानता है कि सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है और कैसा होता है, ठीक है। तो एक बार चिरंजीव को बधाई देते हुए अपन अपना इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। मैं आलोक कुमार, चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।